जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चराचर जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनकी ऊर्जा से, जिनकी ऊष्मा से ये चराचर जगत दैदीप्यमान हो रहा है। क्योंकि अगर सूर्य की प्रकाश या सूर्य की ऊष्मा एक दिन के लिए भी धरा से विलुप्त हो जाए तो फिर समझ लीजिए जीवन की कल्पना करना ही व्यर्थ है। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जो समस्त चराचर जगत को अपनी ऊर्जा से जीवन प्रदान करते हैं। ऐसे ग्रह का एक शुभ अवस्था में जाना, यानी कि 16 सूर्य का इस समय पर आपको प्रभाव प्राप्त होना, आपके कैरियर के लिए, आपके सफलता के लिए, प्रसिद्धि के लिए। क्योंकि सूर्य जो होते हैं आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, नौकरी चाहे आपकी प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंटेड सेक्टर में हो, नौकरी के कारक होते हैं। साथ ही साथ ये जो होते हैं वो आपके सफलता को, अधिकारी वर्ग को, और आँखों को, आरोग्यता को और स्थायित्व को। क्योंकि नौकरी में देखिए, जो लोग तुरंत 4 महीने यहाँ जॉब कर रहे हैं, 10 महीने वहाँ कर रहे हैं और 2 साल वहाँ कर रहे हैं, यानी कि उनके पास स्टेबिलिटी नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए सूर्यदेव महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि मतलब नौकरी के कारक हैं तो व्यापारी वर्ग क्यों, ये सूर्य के व्यापारी वर्ग को क्या लाभ? सफलता तो सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे गृहिणी वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या फिर नौकरी पेशा व्यक्ति हो। सभी के लिए सफलता और प्रसिद्धि ज़रूरी होती है। अब आप कहेंगे गृहिणी वर्ग के लिए किस तरीके से? देखिए, गृहिणी वर्ग जब अपने कार्यों को घर में सुचारू चलाती हैं, जब उनके कार्यों की सराहना होती है तो उसे ही उनकी सफलता माना जाता है। उनका परिवार प्रसन्न रहता है, खुशहाल रहता है उनके प्रयासों के द्वारा, तो ये उनका ही कार्यों के सफलता के अनुरूप होता है। विद्यार्थी वर्ग की अगर चर्चा करें, जब वो वर्ष भर परिश्रम करते हैं तो वर्षोपरांत जब उनका रिजल्ट सामने आता है और उसमें वो अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते हैं, ये उनकी सफलता होती है। ये सारी सफलता जो होती है वो सूर्यदेव महाराज के ही प्रभाव से होती है। तो आपने देखा कि समस्त जनमानस के लिए सूर्य के प्रभाव जो होते हैं बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अब चर्चा करते हैं इनके विशेष परिवर्तन की, क्योंकि सूर्यदेव महाराज इस समय पर देखिए आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं। तो लग्न से गोचर कर रहे ग्रह का सबसे पहले तो बुध देव जो इनके साथ में गोचर कर रहे हैं, ये मार्गी अवस्था में आ चुके हैं और पुष्य नक्षत्र से इनका गोचर हो रहा है। बुध के मार्गी होते ही, क्योंकि पहले क्या है, जब बुध वक्री थे तो इन दोनों के स्वतंत्र प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे थे, यानी कि देखने में तो ये बुधादित्य राजयोग प्रतीत हो रहा था, लेकिन आपको बुधादित्य राजयोग का लाभ नहीं मिल रहा था। बुध अपने अलग से प्रभाव दे रहे थे, सूर्य अपने अलग से प्रभाव दे रहे थे। लेकिन जब ये दोनों ही मार्गी अवस्था में हैं, क्योंकि देखिए सूर्य तो कभी वक्री होते ही नहीं हैं, बुध वक्री होते हैं, तो इनके प्रभाव जो होते हैं अलग हो जाते हैं। अब इन दोनों के बुधादित्य राजयोग का भी आपको प्रभाव प्राप्त होगा और साथ ही साथ सूर्य के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि। 16 गुना वृद्धि किस कारण से होगी? क्योंकि केतु महाराज के नक्षत्र से गोचर करेंगे। केतु महाराज जो कि जस्ट एक भाव आगे बैठे हुए हैं। अब केतु महाराज एक भाव आगे बैठे हुए हैं और सूर्य, गुरु, शुक्र जो हैं एक भाव पीछे बैठे हुए हैं। गुरु शुक्र, अब आप कहेंगे ये आगे पीछे का हम गणित क्यों लगाएं? तो देखिए, कोई भी ग्रह जब होता है तो उसके आगे और पीछे जब कोई अच्छे ग्रह बैठे होते हैं तो उसमें भी शुभता आ जाती है। अब जैसे कि हम अगर चर्चा करें चंद्रमा की, चंद्रमा के आगे और पीछे यदि पाप ग्रह बैठे होते हैं तो ये केम द्रुम नामक दुर्योग बन जाता है, जो कि आपके जीवन में धन की आवक को बाधित करता है, आपको धन प्राप्त नहीं होने देता, और अगर प्राप्त भी होता है तो बहुत ही मुसीबतों के बाद प्राप्त होता है। तो देखिए, इसी तरीके से सूर्य के प्रभावों को देखने के लिए हमें इन ग्रहों को भी देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। तो चलिए, यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, बुध और सूर्य लग्नगत गोचर कर रहे हैं और सूर्य इस समय मघा नक्षत्र से गोचर करेंगे। और केतु का स्वभाव है, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं या फिर जिस भाव में बैठते हैं उसके प्रभाव में 16 गुना वृद्धि कर देते हैं। अब मघा नक्षत्र जो है वो बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। मघा नक्षत्र आपके जीवन में उन्नति के लिए जाना जाता है, कीर्तिमान के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है।
अब चर्चा करें अगर हम सूर्यदेव के इस गोचर में जाने की, तो इसके देखिए नमाज के अनुसार ही हम इनके प्रभावों की चर्चा करने वाले हैं। ये जो आगामी 10 दिन का गोचर होगा, ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि किस दिशा में प्रयास करेंगे आप, तब आपके लिए सफलता निकल कर आएगी। क्योंकि पहला नवांश जो होगा वो आपका मंगल देव का नवांश होगा, मेष नवांश। अब मेष नवांश से जब सूर्यदेव महाराज गोचर करेंगे, तो इन दोनों की मैत्री के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों एक दूसरे के सानिध्य में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, मित्र ग्रह हैं और सम प्रभाव वाले हैं। तो देखिए, जिसके कारण से सूर्यदेव की इस समय पर नेतृत्व क्षमता, या फिर आप टीम वर्क कोई कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ में आप पारंगत होना चाहते हैं, आपकी एकाग्रचित्ता में किसी प्रकार से कमी आ रही थी, दक्षता में किसी प्रकार से कमी आ रही थी, इन सब चीज़ों में अब आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलते हुए दिखाई देंगे। आपका कार्य कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी जॉब में अगर स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उस स्टेबिलिटी के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। दूसरा जो नवांश होने वाला है वो वृषभ का होने वाला है। इस दौरान आपका प्रेम जो होगा वो आपके कर्म से जुड़ जाएगा, क्योंकि कर्म के कारक ग्रह के साथ में इनका गोचर हो रहा है, तो इसलिए ये प्रेम जो होगा, ये आकर्षण जो होगा आपका कर्म से जुड़ जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जब भी इस तरीके के योग बनते हैं, तो क्या होता है, अपने कर्म से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। यहाँ तक कि अगर उसे 24 घंटे भी अपने कर्म को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़े, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता और दुगने उत्साह के साथ वो अपने कार्यों को अंजाम देता है, जिसकी वजह से उसकी सराहना होती है, प्रसिद्धि बढ़ती है, और फिर उसके जीवन में जो भी वो प्राप्त करना चाहता है, वो चीज़ें उसे बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। तृतीय नवांश की अगर चर्चा करें, तो तृतीय नवांश जो होने जा रहा है वो बुध देव का नवांश होने जा रहा है। ऐसे में आपकी फाइनेंशियल समस्याओं से आपको राहत प्राप्त होगी, आपके धन आगमन बढ़ेगा तेज़ी से, और आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आपके किसी प्रकार की समस्या है, उसके निवारण के लिए जो सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे, उन चीज़ों के लिए आपका यह समयकाल बहुत अच्छा रहने वाला है। चतुर्थ नवांश की चर्चा करें, तो देखिए कालपुरुष की कुंडली के अनुसार जो है चतुर्थ वो जो होता है कर्क का स्थान, वो होता है आपका घर परिवार, यानी कि चंद्रदेव महाराज कर्क का नवांश होगा। तो घर परिवार के लिए इस समय सबसे जिम्मेदार व्यक्ति आप ही रहने वाले हैं। इस समय पर जो लोग अपने घर में किसी भी प्रकार से उपेक्षित थे, उन लोगों को भी घर में सराहना, वंदनीयता और बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण निर्वहन करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत जिम्मेदार होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करने के साथ साथ उन्हें परिवार से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। अब देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति अगर ख़राब होगी, तो फिर यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले जो है, ओम गृढ़ी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित करने का संकल्प लें। तो देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ये 10 दिन का गोचर है, 10 दिन उन्होंने जप किया और फिर उन्होंने कह दिया कि हमें प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे। जब भी हमें किसी ग्रह के प्रभाव प्राप्त करने होते हैं, तो हमें सर्वप्रथम उस ग्रह के जप जो हैं लंबे समय तक करने होते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप 2-4 दिन बस जप करें, क्योंकि ये जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे जन्म के समय हमारे चारों ओर ऑरा में निर्धारित हो गई हैं, और उस ऊर्जा को सही करने के लिए हमें लंबे समय तक प्रयास करने पड़ते हैं, धैर्यपूर्वक प्रयास करने पड़ते हैं। साथ ही साथ पिता की आप जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, पिता का जितना स्नेह प्राप्त करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए सूर्य के प्रभाव उत्तम होने वाले हैं। इसकी पहचान आप थोड़ा सा अपने घर की छत के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आपकी छत में दरारें आ रही हैं, छत जगह से टूटी फूटी है, या छत पर बहुत ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा है, देखिए कबाड़ इकट्ठा करना भी सूर्य को आप स्वयं खराब कर रहे हैं। इन चीज़ों से बिल्कुल भी आपको एक कहते हैं ना कि अच्छा बनाना चाहिए, कि सूर्य को अच्छा करना चाहिए। इसलिए छत को भी बिल्कुल अपना साफ़ सुथरा रखें और कभी भी उसमें सीलन, गंदगी वगैरह ना जमा होने दें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।